अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर काशिफ इज हियर। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त कौन से 15 किलोवाट बैटरी के अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं। आपको जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिकली लिथियम बैटरीज हम दो तरह की तीन तरह की हमें मिलती हैं। एक जो है कि टोटली सीबीयू यूनिट्स, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, जो कि हम बाहर से एज इट इज इम्पोर्ट करते हैं। दूसरे ये है कि वो हैं जो कि आते तो बाहर से हैं या लोकल असेंबल होते हैं, लेकिन वो यहाँ लोकल ब्रांड से मिलते हैं। और तीसरे बिल्कुल लोकल अनब्रांडेड बैटरीज होती हैं, जिनका के कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई वारंटी नहीं होती, कोई क्लेम नहीं होता। उसको तो हम डिस्करेज करते हैं। तो अच्छा जी, अब 15 किलोवाट की स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें जो पहले वाली कैटेगरी है, जिसमें कि हम टोटली इंपोर्टेड सीबी यूनिट बात करें, तो उसमें हमारे पास 5-6 बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। जैसा कि हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो पायलन टेक का है। पायलन टेक की 5 प्लस बैटरी है, वो बेहतरीन ऑप्शन है इसके अंदर। ठीक है, अगर इसकी अवेलेबिलिटी का इशू है, ये शॉर्ट रहती है और ऑब्वियसली शॉर्ट रहने की वजह से इसका रेट भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये कि फीचर वाइज ये सबसे बेहतरीन बैटरी है। जो मैंने तकरीबन जितनी सारी डिटेल्स बताई थी अपनी वीडियो में कि आपको लिथियम बैटरी लेते वक्त क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो तकरीबन सब के सब इसके अंदर मौजूद है। एडवांस सेफ्टी फीचर से लेके इसके साइकिल्स के अंदर डीओडी, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज वगैरह, हर चीज़ इस बैटरी की अच्छी है। इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, जैसे डाइनस है। डाइनस अच्छा ब्रांड है, उसमें 15 किलोवाट समटाइम नहीं मिलती, तो आपको छोटे यूनिट को जोड़ना पड़ता है। उसके अलावा गुडवी है। गुडवी का मसला ये है कि गुडवी, आपको पता है कि गुडवी इन्वर्टर के साथ ही सही रहती है, उसके बगैर उसका लेने का फायदा नहीं। फिर सोलोना ब्रांड है, ये नया ब्रांड आया, अब नई इसकी मार्केटिंग हो रही है। इसमें की भी 15 किलोवाट की बैटरी बहुत अच्छी है और ये अच्छा अच्छा परफॉर्म करने वाली चीज़ है। फिर ये डोंगजिन, डोंगजिन का बड़ा नाम चल रहा है। डोंगजिन की जो बैटरी है ना, इसमें दो तरह पाकिस्तान में चल रही है। एक तो उनकी अपनी फुल ब्रांड के साथ है, उसका तो रेट ज्यादा और बहुत अच्छी बैटरी है। लेकिन अब कुछ लोग डोंगजिन की बैटरी को अपने नाम से रीब्रांड करके उसको कुछ लो क्वालिटी में भी करके बेच रहे हैं और वो काफी कम कीमत पे बेच रहे हैं। तो जैसे 15 किलोवाट की बैटरी डोंगजिन की जो 6 लाख या 5,70,000 के करीब की है, वो कुछ लोग उसको 4.5 लाख 5 लाख की रेंज में भी बेच रहे हैं। अब अगर तो ये जेन्युइन बैटरी है और उसमें कोई दो नंबरी नहीं है, कोई इसमें तब्दीली नहीं है, तो फिर तो ये बैटरी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका नाम तो ट्रस्टेड ब्रांड है। तो लेकिन अगर उसमें कोई दो नंबरी हो रही है, कोई इसके अंदर चेंजेस हो रही है, तो फिर वो बैटरी नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और पार्ट्स की, आईटेल की, इस तरह की और भी कंपनीज हैं, लेकिन वो अभी इतनी नज़र नहीं आ रही। तो सन वोडा भी है, वो भी अच्छी है। तो ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं इस कैटेगरी ए में। ऑप्शन तकरीबन सब ही अच्छे, क्योंकि कंप्लीटली बिल्ड यूनिट आ रहे हैं, इसके अंदर फॉल्ट आने का खर्चा बहुत कम है, तो इसलिए मोस्टली अच्छे ही परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, जिसमें लोकल पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, है बैटरी, ये भी सारी बाहर की है। तो इसमें जैसे मैंने बताया था, ज़्योनिक है, ज़्योनिक का जी बॉक्स है, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसका रेट ज़्यादा है। वो BYD सेल्स की वजह से शायद इसका रेट ज़्यादा मांग रहे हैं। तो ये कि ये है तो लोकल ब्रांड, लेकिन इसकी प्राइस जो है वो आपको इंटरनेशनल ब्रांड जो है उससे के बराबर ही है और शायद उससे भी ज़्यादा मिल रही है। तो इसलिए इसको लेते हुए सोचना चाहिए कि आया इतने पैसे भर रहे हैं आप, तो उससे बेहतर नहीं कि आप वही वाली ले लें। लेकिन वही बात है, फिर सेकंड कैटेगरी में जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ना इसमें वारंटी सर्विसेज, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी मिल जाती है। फिर इसमें फ्रोनस है, एपेक्स है, मैक्स पावर है। ये सब की 15 किलोवाट की बैटरीज आ रही है। इसमें जो डिस्टिंक्शन है वो फ्रोनस की है। फ्रोनस बेसिकली सोलेक्स कंपनी है चाइना की, ये उसके साथ मिलकर बना रहे हैं। तो सोलेक्स का ही समझ लेंगे, पाकिस्तान में फ्रोनस के नाम से वो कर रहे हैं काम। तो इसकी प्राइस बहुत कम है। इसकी जो 15 किलोवाट की बैटरी, जो 14.3 समथिंग कह लो, ये वही की 15 किलोवाट कैटेगरी आ जाती है। ये आपको 4,70,000 में मिल जाती है, जो कि सबसे सस्ती बैटरी है इस ब्रांड के साथ। तो ये फ्रोनस बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ऑब्वियसली ये उस पायलन टेक के लेवल की, डाइनस के लेवल की, डॉनजिन के लेवल की ऑब्वियसली बैटरी नहीं है, सलोना लेवल की नहीं है। लेकिन अगर आपने बजट ऑप्शन देखना है तो फ्रोनस एक अच्छा ऑप्शन है और उस पर जाया जा सकता है, क्योंकि आपको आफ्टर सेल सर्विस मौजूद है, उनकी कंपनी मौजूद है, उनकी सर्विस सेंटर्स मौजूद है। यहाँ बंदे हैं जो कि आपको उसका रिस्पॉन्सिबल है या जवाबदेही के लिए लेने के लिए है। तो इसको लेने से पहले तस्दीक कर लें, इसकी वारंटी कितनी रिप्लेसेबल वारंटी है, उसकी एक दफ़ा फिर तस्दीक कर लें।
और बाकी जो अगर सर्विस वारंटी है तो उसकी क्या डिटेल है वो तो तसल्ली कर लें। तो इन सब बैटरीज में अगर हम मतलब देखा जाए कि दो ऑप्शन को सिलेक्ट करें कि दो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन से हैं, तो फिर एक तो अगर बेस्ट फीचर वाइज, बेस्ट क्वालिटी वाइज देखा जाए तो पायलन टेक 5S प्लस जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। पायलन टेक की पहले छोटे में आती होती थी बैटरियां, वो आपको पता है U5000 आई थी जो बहुत चली थी, फिर उसके बाद उन्होंने 5S सीरीज निकाली। 5S में ये था कि उसके अंदर उन्होंने एलईडी खत्म कर दी थी, एलसीडी खत्म कर दी थी और कुछ और फीचर्स कम किए थे। तो अब उनकी जो 5S प्लस जो 15 किलोवाट में बैटरी आई है, ये बेहतरीन है, इसमें हर किस्म का फीचर आपको मिल जाएगा। जितने आप लिस्ट डाउन कर लें कि लिथियम बैटरी के अंदर जो जो फीचर होने चाहिए वो सब के सब इसके अंदर मौजूद है। आपकी सेफ्टी है, एंटी क्रोजन सेफ्टी है, आईपी रेटिंग उसकी सही है, 65 है, और मतलब हर चीज़ की मॉइस्चर के उसको कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर सिस्टम मौजूद है, और लाइफ साइकिल उसके बहुत अच्छे हैं। डीओडी बहुत अच्छा है, 100% डीओडी, और ये कोई मजाक नहीं है, ये रियली 100% डीओडी दे रहे हैं। मैक्सिमम डिस्चार्ज अच्छा है। सेल्स उसके अपने पायलट है, क्या आपको पता, बहुत अच्छे सेल होते हैं, वोल्टेज वगैरह सब कुछ ठीक है। तो और अगर आप लोकल ब्रांड में चले तो लोकल में, फिर अगर आप बजट में जाए तो फ्रोनस बेस्ट है। फ्रोनस ऑब्वियसली वो पायलट की लेवल का नहीं है, ऑब्वियसली वो उस तरह की चीज नहीं, लेकिन आपको कम से कम उसकी यहाँ सर्विस वारंटी तो मौजूद है। यहाँ पे लोग हैं जो उसको पीछे फॉलो कर सकते हैं, कंपनी है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे पहले कुछ एश्योरेंस ले सकते हैं कि भाई अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ तो मुझे इसका कल कोई मसला आएगा तो आप इसके कितने रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इसी तरह फ्रोनस के साथ आप सोलेक्स का इन्वर्टर लगा लें तो वो भी बड़ा मुनासिब कीमत मिल जाता है, और वो कंपेटिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल पड़ जाता है। तो आप 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का इन्वर्टर जो आपको बेहतर लगे वो उसके साथ लगा लें, तो ये दोनों कम्बिनेशन करके आपको बहुत सस्ता पड़ जाता है। तो ये दो जो बैटरीज हैं ये जरा एक मतलब इनके थोड़े से स्टैंड आउट करती हैं, बाकी बुरी कोई भी नहीं है। मैक्स पावर की भी बैटरी अच्छी है और फीचर उसके ऑब्वियसली कुछ कम है, लेकिन फिर उसी हिसाब से रेट भी कुछ कम है। इस तरह ज़ोनक की भी बैटरी अच्छी है, और भी जो ब्रांड्स जो नेम रह गए हैं वो भी बैटरियां अच्छी हैं। लेकिन आप प्लीज जो लोकल ब्रांड्स हैं जिनका कोई नाम का नहीं पता, बस वो कह देते हैं कि जी हमने ईवी के सेल डाल लिए हैं, हमने जी पेस का ना बीएमएस ले लिया है हमने। देखिए बात है कि चीजें, एक तो पहली बात है कि गारंटी नहीं है कि वो जो सेल ले रहे हैं, जो बीएमएस ले रहे हैं, वो उस कंपनी का वो 1 नंबर है कि 2 नंबर है। आपको पता है चाइना में तो ऑप्शन होता है कि आप उनसे कोई भी चीज बनवानी है, आप उनको कह देंगे भाई मुझे इसके ऊपर ब्रांड ये लिख के दे दो, वो ब्रांड लिख के दे देते हैं। उधर आपको पता है थोड़ा सा 2 नंबरी हो जाती है, वो अपनी कंपनी की इधर चीजों में भी मतलब दो तरह की क्वालिटी पाकिस्तान आ जाती है उनकी। तो एक तो वो चीज उनकी कंफर्म नहीं है कि पार्ट्स उनके रियल हैं। फिर दूसरा ये है कि असेंबलिंग करना, इसको इकट्ठा करना, कौन सी चीज किसके साथ कंपेटेबल है, और आया कि वो 15 साल तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बॉडी का जैसे मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि बॉडी पे लोग फोकस नहीं करते, लोग कहते बॉडी जैसी भी ले लें। अब अभी फ्रोनस की जो मैं आपको बजट ऑप्शन दे रहा हूँ ना, इसकी बॉडी आप चेक करें और आप पायलन टेक 5S की बैटरी चेक करें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि आपकी बॉडी कैसी है। आखिर ये हमने कोई 1-2 महीने के लिए नहीं लेनी चीज, कोई 1-2 साल के लिए नहीं लेनी। हाँ, आपने इसको कई सालों के लिए, दहाई के लिए लेना है, 10-12 साल के लिए लेना है। तो उस वक्त जब इतने लंबे अरसे की हम बात करते हैं ना, उसमें फिर एक एक चीज मैटर करती है कि उसके अंदर आपका मॉइस्चर का कंट्रोल कैसा होगा, क्रोजन के मामला कैसे होंगे, वाटर के मामला, आईपी रेटिंग्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि IP21 है, IP40 है, 50 है, IP66 है, 65 है। ये चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट करती है। तो ये वाले ऑप्शन है, इसमें आपको आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, ये बैटरी खरीदने के वाले से ये है कि अभी इस वक्त चूंकि आपको पता नेट वेटिंग का इश्यू है, तो ज्यादातर बैटरियां शॉर्ट हैं और बहुत ज्यादा हाई प्राइस पे सेल हो रही हैं। और दूसरा ये कि समर सीजन आने वाला, आपको पता समर में तो हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है, सोलर पैनल्स की भी बढ़ जाती है, इन्वर्टर्स की भी बढ़ जाती है, बैटरी की बढ़ जाती है। तो इसलिए अगर तो आपको कोई मजबूरी नहीं है और अगर आप सब्र कर सकते हैं तो बैटरी लेने में बेहतर यह है कि आप समर सीजन गुजार लें। समर सीजन के बाद जब विंटर सीजन आने वाला हो तब बैटरी लें, आपको ये बहुत चीज़ें सस्ती भी मिल जाएंगी, अवेलेबिलिटी का मसला भी नहीं आएगा, क्योंकि ये जो टाइम था बेसिकली बाइंग का टाइम अब बैटरी का एंड पे आ गया है। नवंबर दिसंबर जनवरी में जिन्होंने बाइंग कर ली उनको अच्छी बैटरी मिल जाएंगी, अच्छे काम की मदद मिल जाएंगी। लेकिन अब जो लेंगे, अब आपको हर चीज़ महंगी मिलेगी क्योंकि सोलर का सीजन आने वाला है। हाँ, अगर आपकी मजबूरी है, आप बिलों से बचना चाह रहे हैं, अभी तक आपने सिस्टम नहीं लगवाया, तो आप फिर आपने किसी अच्छे बंदे से लेके
उसको मुनासिब रेट तय करके ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बैटरी से आपका गुजारा हो रहा है, अभी चल रही है बैटरी, तो आप कोशिश करेंगे ये सीज़न निकाल के फिर ही कोई फैसला कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।